हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था मैनेजर कमीशन। तो अब उसमें हमने ये देखा था थ्योरेटिकल रूप से कि मैनेजर का कमीशन किस प्रकार निकाला जाता है। अब आज हम लोग देखेंगे उसी को न्यूमेरिकल फॉर्म में कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कोई एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, उस एग्जांपल से मैनेजर के दोनों कमीशन देखेंगे कि पहला कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन कैसे निकाला जाता है और दूसरा आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन पे फिर कमीशन कैसे निकाला जाता है। तो दोनों तरीके हम लोग देखेंगे आज। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के आधार पे देखेंगे। थोड़ा सा रिकॉल करा दूं आप लोग को। मैनेजर कमीशन के बारे में हमने देखा था कि मैनेजर कमीशन दो तरह से अलाउड हो सकता है। मैनेजर कमीशन allowed on net profit before charging such commission और सेकेंड था मैनेजर कमीशन allowed on net profit after charging such commission। तो इन दोनों बेस्ड पे हम लोग क्वेश्चन आज देखेंगे किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, कैसे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा, कैसे पीएल अकाउंट बनाया जाएगा और कैसे हम बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्लियर हो गया। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं। एग्जांपल, लेट ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट and loss in the ratio of 3:2 with capital rupees 5 lakh and 3 lakh respectively. B is allowed salary of rupees 60,000 per annum. Manager are allowed 10% commission. Interest on capital allowed at the rate of 6% per annum. Profit for the year 2019 and 20 is rupees 1 lakh 1,60,000 after B Sally
but before interest on capital. Prepare PL account, PL appropriation account and partners capital account. कंडीशन देते हैं पहला, इफ मैनेजर कमीशन allowed before charging such commission और दूसरा, if मैनेजर कमीशन allowed after charging such कमीशन। क्लियर? अब इस पे दोनों क्वेश्चन है, दोनों के आधार पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर से सवाल देख लीजिए कि A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2 with capital of 5 lakh and 3 lakh respectively. B is allowed salary of rupees 60,000 per annum. Manager are allowed 10% commission. Interest on capital allowed at the rate of 6% per annum. Profit for the year 1920 is rupees 1,60,000 after B's salary but before interest on capital. Prepare PL account, PL appropriation account, partners capital account और उसके बाद आपको इसके इतना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। लिहाओ इसके साथ आपको काम करना है कि मैनेजर के कमीशन पे ध्यान देना है कि मैनेजर का जो कमीशन है वो दो प्रकार से आपसे पूछा गया है। पहला है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो दोनों कंडीशन को हम लोग देखेंगे। पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं जबकि आपका मैनेजर कमीशन अलाउड किया जा रहा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो कंडीशन फर्स्ट, मैनेजर कमीशन allowed on net profit before charging such कमीशन। तो यहां पे देखिएगा सबसे पहले आपको पीएल अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और लास्ट में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब पीएल की बात समझिएगा कि जो हमारा नेट प्रॉफिट दे रखा है प्रश्न में 1,60,000, ये का है आफ्टर बीज सैलरी बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रॉफिट, ये आइटम्स हम लोग पीएल में न दिखा करके पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। क्लियर? तो चूंकि 1,60,000 जो प्रॉफिट है इसमें से ऑलरेडी बी की सैलरी घटाई जा चुकी है, जो कि नहीं घटना चाहिए। यानी कि हम प्रॉफिट में से 1,60,000 में से 60,000 ऑलरेडी जो बी को सैलरी देंगे, ये सैलरी हम घटा चुके हैं। यानी कि नेट प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो बिफोर बीज सैलरी निकालना होगा। यानी कि 1,60,000 में 60,000 हम ले आकर के जोड़ देंगे। तो कैसे बनेगा देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2020। particular amount यहां पे प्रॉफिट का हमेशा क्रेडिट साइड होता है, तो क्रेडिट में जाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ये आपका है 1,60,000। ये प्रॉफिट आपका 1,60,000 जो दिया है, ये आपका प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी है। तो आप नेट प्रॉफिट अगर ये कहें बिफोर चार्जिंग बीज सैलरी अगर लाएं तो 1,60,000 में ये 60,000 जो बी की सैलरी है वो यहां पर जोड़ दिया जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि अब ये 1,60,000 कन्वर्ट हो जाएगा 1,60,000 प्लस 60,000 ये हो जाएगा 2,20,000। तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट 2,20,000। क्लियर हो गया? अब एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि मैनेजर कमीशन जो होता है, ये मैनेजर कमीशन पीएल एप्रोप्रिएशन का हिस्सा नहीं होता है, ये पीएल का हिस्सा होता है। तो मैनेजर कमीशन इस साइड में दिखाएंगे एक्सपेंसेस के रूप में, तो मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर कमीशन कैसे निकालेंगे? यहां पे हम निकालते हैं मैनेजर कमीशन। ये निकलेगा 2,20,000 इंटू, अब यहां पे है बिफोर चार्जिंग कमीशन है, तो बिफोर चार्जिंग कमीशन में मैंने आपको बताया था सीधे नेट प्रॉफिट ले लेते हैं। नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। तो यहां पे कमीशन जो अलाउड हो रहा है वो 10% अलाउड कर रहा है, तो
10/100 कर देंगे आप, तो सिंपल सा ये निकल के आ जाएगा 22,000। तो यहां पे मैनेजर कमीशन आप डाल देंगे 22,000। क्लियर हो गया। अब इसको उठा करके आप बैलेंसिंग कर देंगे यहां पे। अब जो बचा सैलरी, पार्टनर्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों पीएल एप्रोप्रिएशन का आइटम है, तो इनको पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाया जाएगा, पीएल में नहीं दिखाएंगे। तो सम करेंगे, इधर सिंगल आइटम है तो 2,20,000 और यही 2,20,000 आप इस साइड में लाएंगे। 20,000 डिडक्ट कर लीजिए इसमें से, 2,20,000 22,000, तो 0 1,98,000। ये हो गया 2 नेट प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये जो फिगर आया है, ये फिगर है आपका बैलेंसिंग फिगर, यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर होगा इसको हम उठा के पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर हो गया। 1,98,000। अब इसके आगे हम बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कैसे बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर ended 31st March 2020। particular amount particular amount। अब सबसे पहले इस प्रॉफिट का हिस्सा उठा करके जो बचा है ये पीएल एप्रोप्रिएशन में लाएंगे। तो पहला आइटम होगा बाई नेट प्रॉफिट, यानी कि बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ला रहा है, कितना लाया, 1,98,000। क्लियर हो गया यहां तक। अब इसमें से हम जो आइटम है, पार्टनर्स की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की अगर कमीशन होगा तो वो, और जो प्रॉफिट बचेगा इस देने के बाद उसको हम पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या क्या है देखिए, सैलरी दिया जा रहा है 60,000, तो 2 बीज सैलरी
60,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड हो रहा है 6% दोनों को, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ए का हो जाएगा और ये बी का हो जाएगा। ए का निकालेंगे तो ए की कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख, 5 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है, तो इसका निकालेंगे तो 5 लाख इंटू 6/100, तो ये हो जाएगा 30,000। और बी का कैपिटल है, इसका 5 लाख था, बी की कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख पे 6%, तो बी को 3 लाख इंटू 6/100, ये हो जाएगा 18,000, और दोनों को सम करके 48,000 बाहर लाएंगे। क्लियर हो गया? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया और बी की सैलरी भी हो गई। अब रेस्ट जो बचा, उस रेस्ट को दोनों पार्टनरों में बांट दिया जाएगा। तो यहां पे हम सम करेंगे, 1,98,000, यही सम यहां लिखेंगे, 1,98,000। अब डिडक्ट कर लीजिए, $90,000 बचा। अब इस 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स को, तो 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये ए का हो जाएगा और ये बी का हो जाएगा। ए का यदि आप निकालेंगे तो ये निकलेगा ए इक्वल टू 90,000 इंटू 3:2 का रेशियो है, तो 3/5 54,000 और बी का हो जाएगा 90,000 इंटू 2/5 36,000, तो इसका हो जाएगा 54,000 और इसका हो जाएगा 36,000। क्लियर हो गया? ये आपके बने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको मैं इरेज करता हूं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो कैसे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये देख लीजिए।
देखिए सबसे पहले इनका बैलेंस बीडी लिखा जाता है, 5 लाख ए का और 3 लाख बी का। तो आप यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 5 लाख एंड 3 लाख। बी को सैलरी अलाउड हो रहा है 60,000, तो बाई सैलरी अकाउंट बी में डालेंगे 60,000। इंटरेस्ट हम कैपिटल दे रहे हैं हम लोग, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 30,000 80,000, तो इसमें 30,000 और यहां पर 18,000। क्लियर हो गया। फिर उनकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो इसको लेकर आएंगे बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 54,000 और इसका 36,000। क्लियर हो गया पूरा। फिर से देख लें। सबसे पहले हमने पीएल बनाया, पीएल में मैनेजर का कमीशन डाला था। एक चीज पीएल से सैलरी घट गई थी, तो इसने सैलरी ले आके जोड़ लिया, यानी कि बिफोर सैलरी हमने पीएल निकाला और उसमें से मैनेजर कमीशन पीएल का आइटम होता है, तो मैनेजर कमीशन हमने घटा दिया। जो रेस्ट जो पीएल बचा उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में डाल दिए। अब पीएल एप्रोप्रिएशन में उनको जो पार्टनर है उसकी सैलरी डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों डाल दिया और जो रेस्ट बचा उसको दोनों पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके आधार पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 5 लाख एंड 3 लाख है, 5 लाख एंड 3 लाख। उसके बाद जो पार्टनर को अगर सैलरी अलाउड है तो बी को सैलरी अलाउड है 60,000, बी के अकाउंट में डाल दिया। इंटरेस्ट एंड कैपिटल दोनों को अलाउड है, तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल दोनों में डाल दिया। उसके बाद शेयर इन प्रॉफिट 54,000 था, 36,000 था, तो 54,000 36,000 उनकी शेयर इन प्रॉफिट डाल दिया। क्लियर हो गया। अब हम इस अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये क्लोज किया 000 4,14,000, इसको सम किया 5,84,000। वही सम बिल्कुल यहां डाल देंगे 5,84,000 एंड 4,14,000। यही बैलेंस उठा के यहां डाल देंगे टू बैलेंस सीडी 5,84,000 4,14,000। ये आपकी फिगर जो होगी ये बैलेंसिंग फिगर होगी, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हो गया यहां तक। यानी कि पहला कंडीशन हमने देखा कि मैनेजर की कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कैसे निकालेंगे, और सेकेंड मैनेजर कमीशन इज अलाउड ऑन नेट प्रॉफिट। अब यहां पे हम चार्ज करने जा रहे हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो फिर कैसे पीएल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ये देखेंगे। क्लियर। चलिए तो अब हम यही रहने देते हैं। हमें क्वेश्चन पूरा याद हो चुका हम लोग को, तो इसमें जहां कहां चेंज होगा उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे, समझने में आसान रहेगा इसको मिटाने से अच्छा। तो पहला अकाउंट हम जो बनाए हैं पीएल अकाउंट, तो पीएल अकाउंट कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन को हम इरेज कर दे रहे हैं।
तो हम पहला अकाउंट जो बनाएंगे, अब सेकेंड कंडीशन ये है, पहला अकाउंट बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year ended 31st March 2020. हमारी नेट प्रॉफिट थी 1,60,000, तो बाई नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख सकते हैं, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000 आपकी सैलरी थी, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं घटा है, लेकिन सैलरी घट चुका है, तो सैलरी आप ले लेंगे 1,60,000 प्रॉफिट प्लस सैलरी 60,000, आपका 2,20,000 आ गया। अब आप मैनेजर कमीशन यहां निकालेंगे, तो मैनेजर कमीशन, अब यहां पे मैनेजर कमीशन निकलेगा, चूंकि आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है, तो मैंने बताया था अगर 10 रहेगा तो 10/110 हो जाएगा, तो यहां पे 2,20,000 इंटू 10/110 हो जाएगा, घट जाएगा, कट जाएगा, ये 20,000, तो यहां पे आ गया 2 मैनेजर सैलरी 20,000, रेस्ट जो बचा ये पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा 20,000, यही सम इधर लिखा 2,20,000, और यहाँ पे 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर होगा ये, घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका 2 लाख आपका पीएल में ट्रांसफर हो गया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पीएल से। अब यहां पे जो चेंज करेंगे तो कैसे होगा देखिएगा, पहला अकाउंट आपका ये बना था फर्स्ट अकाउंट, सेकेंड अकाउंट आपने ये बनाया था, और थर्ड अकाउंट ये बनाया था। तो फर्स्ट अकाउंट के बाद अब यहाँ पे पिछले वाले में बचा था, क्योंकि वहां पे यहाँ पे बैलेंस जो आया था 1,98,000 आया था,
क्योंकि मैनेजर कमीशन 22,000 आया था, तो रेस्ट बचा तो 1,98,000, लेकिन अभी जो मैनेजर का कमीशन आया वो 20,000 आया। तो 20,000 डिडक्ट करने के बाद बैलेंस जो बचा 2 लाख बच रहा है। तो यहाँ पे पीएल अकाउंट में हम अब ट्रांसफर करेंगे, पीएल एक्सप्लोटेशन अकाउंट में 2 लाख। कितना ट्रांसफर करेंगे? 2 लाख। अब 2 लाख ट्रांसफर करेंगे तो अन्य चीजें देखिएगा, सैलरी सेम रह जाएगी, इंटरेस्ट एंड कैपिटल सेम रह जाएगा, लेकिन अब जो बैलेंस निकालेंगे वो बैलेंस डिफर हो जाएगा। यानी कि यहां पे जो 1,98,000 था वो हो जाएगा 2 लाख। अब यही 2 लाख यहां आ जाएगा 2 लाख। अब जब इसको घटाएंगे, इन दोनों को जोड़ के 1,08,000 घटाएंगे इसमें से, तो ये बचेगा 92,000। क्लियर? अब कितना बचेगा? ये 92,000। अब 92,000 को ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो A इक्वल टू हो जाएगा 92,000 इंटू 3:5, क्योंकि इनकी रेशियो 3:2 का था। 5 से डिवाइड करेंगे और B का हो जाएगा 92,000 इंटू 2/5, ये हो जाएगा 3। क्लियर? तो यहां पे जो बैलेंस ये आया था, अब ये बैलेंस बदल के हो जाएंगे 55,200 और ये बैलेंस हो जाएगा 36,800। क्लियर हो गया? मतलब थोड़ा सा केवल चेंज होना है यहां पे, इसके चेंज होने के चलते बैलेंस चेंज होना है, प्रोसेस सब कुछ वैसे ही रहेंगे, केवल बैलेंस चेंज होगा। बैलेंस जब चेंज होगा तो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब दूसरा आ जाएगा, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस सेम रह जाएंगे, सैलरी भी सेम रह जाएगा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल भी सेम रह जाएगा। अब ये फिगर बदल जाएगा, क्योंकि अब जो बैलेंस आया है वो 55,200 और 36,800। तो अब ये हम बदल लेंगे 55,200 और ये हो जाएगा 36,800। क्लियर? अब क्या करेंगे? सम कर लेंगे, जैसे पहले सम किया था। तो ये हो जाएगा 800 4,14,800 और ये जो सम होगा अब हो जाएगा 200, 5, 8 और 5,85,200। सेम वही बैलेंस यहां लिख देंगे 5,85,200 और ये हो जाएगा 4,14,800। बैलेंस सेम यही आ जाएंगे सभी 4,14,800 और ये 5,85,200। क्लियर? इट मीन्स कि अगर आपने देखा कि दोनों तरीकों से हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, थैंक्स।